नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माउंटेन बैंकर चैनल में। माउंटेन बैंकर चैनल में दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं जो आप बहुत से इंतजार करते हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस 2026 की स्ट्रेटेजी के लोग पूछ रहे थे कि स्ट्रेटेजी वीडियो ये थोड़ी मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है दोस्तों। एग्जाम निकाले करंटली वर्किंग दोस्तों, और 2026 की थोड़ी गाइडेंस बारे में बात कर लेते हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है क्योंकि मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको स्ट्रेटेजी बता रखी है। कोई उलझाने वाली बात है नहीं, इसमें बिल्कुल सीधी चीजें आपको बता रहे हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कट ऑफ क्या रहती है दोस्तों। कट ऑफ 2022 में क्या गई थी, तो 21-22 मतलब समझिए दोस्तों कि 2021 में नोटिफिकेशन आया था और पेपर जो मेंस होता है अप्रैल तक 2022 हो जाते हैं, तो इसलिए 2021-22 लिखा है। तो 22 में इतनी कट ऑफ थी, 23 में इतनी कट ऑफ थी, 24 में इतनी कट ऑफ थी, और जो इस बार का फाइनल रिजल्ट आया था 25 में, उसमें इतनी कट ऑफ थी जनरल की। ये मेंस की कट ऑफ है, इसमें इंटरव्यू के मार्क्स नहीं जुड़े, प्लीज इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं ये मेंस की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, इसको इंटरव्यू मार्क्स मत जाओ। 225 नंबर का मेंस लिख के लाएंगे ना डिस्क्रिप्टिव, और वो उसमें से इतने नंबर तो लाने हैं आपको अगर इस बार का पढ़े। तो मेंस की कट ऑफ तो ये थी, ये जनरल की। तो मैं आपको एक चीज अभी से बता दूं, आपने माइंड में एक चीज अभी से बात दी गई कि मतलब सोच के रखिएगा कि 75.75 की थी ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 15 नंबर ऊपर लाने सेफ जोन में रहने के लिए। आप देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरा सिलेक्शन तो 8 नंबर में हुआ था, तो भाई उसको तो इंटरव्यू 88 89 नंबर मिले थे। इंटरव्यू के बहाने आपको नहीं जाना है कि भाई मेरा इंटरव्यू भूल जाइए कि इसमें इंटरव्यू होता है। आपको मेंस में इतना अच्छा करके आना है। मैंने आपको फ्री बोल दिया, अगर आपके मिनिमम 15 मार्क्स ऊपर है जनरल कट कैटेगरी में तो आप सेफ हैं, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। नो, और कुछ नहीं, ज्यादा चांसेस सिलेक्शन नहीं होने के, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ। विदाउट शुगर कोटिंग की नहीं हो जाता है, कुछ नहीं होता दोस्तों। आज के जमाने मेंस में 15 नंबर तो ऊपर लाने ही पड़ते हैं मिनिमम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और जनरल की कट ऑफ उसकी बाकी इन सबके लिए कैटेगरी है, आप देख सकते हैं। और कट ऑफ मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, एक चीज आप देख लीजिए। तो कट ऑफ क्या है, कट ऑफ का रेंज देख लीजिए कि 70 से 80 के बीच में ही है। 70 से 80 के बीच में कट ऑफ है। अगर आप 225 में से आईबीपीएस पीओ में 95 का टारगेट करते हैं, 95 प्लस का, तो बहुत अच्छा टारगेट है। इसको माइंड में बैठा लीजिए, इसी के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइए भाई कि इतना तो लाना ही पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको कट ऑफ को बता दिया। प्लीज याद रखिए 70 से 80, मैक्सिमम 80 जाएगी, 81 जाएगी, थोड़ी इजी पेपर आएंगे तो इतना तो आप लाना ही पड़ेगा। इतना तो लाना ही लाना है, इतना तो लाना है, लेकिन इतना कुछ होगा नहीं ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 15 से 16 नंबर ऊपर लाने हैं, तो 95 प्लस आपका टारगेट होना चाहिए। ये मैंने बैठा लीजिए अगर आपको सिलेक्शन देना है तो। लोगों के 130 नंबर भी आ रहे हैं, 120 नंबर भी आ रहे हैं, 119 नंबर भी आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बाकी 3 एवरेज भी रहेंगे तो काम बन जाता है। क्योंकि दो सब्जेक्ट में अगर 30 या 28 नंबर के करीब 60 नंबर यहाँ आ गए, बाकी में 20-20 नंबर भी आएंगे तो काम बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इंग्लिश की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, कोई लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता। स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी है। लोगों को लगता है ना मेन से क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना है भाई। सिंपल चीजें वही चीज फॉलो करनी है प्री में फॉलो करके आ रहे हो। पैटर्न चेंज हो जाता है बस। जो आरसी वहां प्री में 8 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ 2 ही क्वेश्चन का आरसी आ सकता है। 6 लाइन का आरसी आएगा, लेकिन बहुत तगड़ा आरसी आएगा। अंडरस्टैंडिंग देखिएगा आपकी, बस इतना ही होता है। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, सब कुछ रीडिंग का गेम है। सेक्शनल मॉक आपको डेली देना है। आरसी फिलर एरर स्पॉट में आप नहीं भी ध्यान देंगे चलेगा, लेकिन दोनों में तो देना पड़ेगा। पैरा जंबल आएगा दोस्तों, बिल्कुल हाई वेटेज है। रिवाइज करिए, रिव्यू करिए जो रॉन्ग आंसर आप मॉक में कर रहे हैं, प्लीज किस सेक्शन में कर रहे हैं। 40 में से आप 25 प्लस में आपको बोला। अगर आप वीक भी है, देखिए स्ट्रॉन्ग जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है ना, वो 30 प्लस मार्क्स इसमें लाते हैं आराम से। अगर आप वीक है तो 20 से 25 के बीच आपका एवरेज रहना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा दोस्तों। मैं खुद हिंदी मीडियम का, मैंने आपको बहुत बार बता चुका, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। और जब मेरे आईबीपीएस पीओ में 2024 में इंग्लिश की कट ऑफ आई थिंक 14 गई थी, मुझे याद नहीं दोस्तों, सेक्शनल बोल रहा हूँ, इजी थी। बट मेरे ज्यादा नंबर नहीं आए थे यार, 24 ही आए थे, कुछ नहीं होता 14 के साथ। 24 मतलब इजी था ना, तब तो 14 गई कट ऑफ। फिर भी मेरे 24-25 आए थे। तो मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप भी 24-25 नहीं, पेपर तो टफ नहीं आता। उससे पहले जब मैंने दिया था वो टफ आया था, उसमें मेरे 18 नंबर आए थे। इतना तो मैं ले आता था इंग्लिश में, क्योंकि इतना पढ़ लिया था हिंदू। तो दोस्तों आपको बता देते थे, हिंदू आपको मतलब ये ना, मतलब इतना मैंडेटरी है ना, लोगों को आज भी इसकी वैल्यू नहीं पता। लोगों को लगता है यार क्या होता है रोज पढ़ने पढ़ने। दोस्तों आप इसको बस 45 मिनट पढ़ लीजिए। मैंने एक ही रूल है, गोल्डन रूल है, इसको याद, 45 मिनट आप दे हिंदू पढ़ लीजिए, सिर्फ 2 महीने। अभी 2 महीने, उसके बाद आप तो प्रोज ही पढ़ेंगे। आप अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट देखिएगा। जब मिसलेनियस सेक्शन होता है ना, मिसलेनियस, मेरे मिसलेनियस में पीडी में अगर 15 मार्क्स को मिस तो मेरे 13 नंबर आते थे दोस्तों। इतना तगड़ा हो गया था। क्लोज टेस्ट, फिलर, स्पेलिंग रॉन्ग, ये तो मतलब कुछ भी गलत नहीं होता दोस्तों। मेरी गलती क्या होती थी, एरर, मुझे आधी पता है। और आरसी, आरसी थोड़ी बहुत मिस्टेक करता, कभी कभी कंफ्यूजन, क्योंकि इतनी जल्दी समझ में नहीं आता बस, टू बी ऑनेस्ट।
तो दोस्तों वही मैं आपको चीज बोलना चाहता हूँ, कुछ स्पेशल नहीं है मेंस के लिए। लोग फिर हवा बनाते हैं भाई मेंस अलग, कुछ नहीं होता। अभी जो प्री की स्टडी चल रही है मेंस भी चल रहा है आपका, होप्स तो चल रहा होगा, नहीं चल रहा तो कुछ नहीं हो सकता। एक महीने में, एक ही महीने का टाइम मिलता है बैंकिंग एग्जाम्स में मेंस के लिए, तो कुछ नहीं करना, ये तो करना है। अभी आप प्री के मॉक दे रहे सेक्शन करेक्ट, अल्टरनेट डे में मेंस के मॉक दे दीजिए। अगर आपको अल्टरनेट डे में नहीं देना है तो सैटरडे और संडे को वीकेंड में मॉक दे दीजिए मेंस के, बस इतना ही करना है। बाकी न्यूज पेपर मैंने आज भी बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोल रहा हूँ 45 मिनट, ये रूल है 45 मिनट का एक। उसके बाद 15 मिनट का एनालाइज कर लीजिए बहस की, भाई कोई वोकैब किसको लिखा उसकी सेंटेंस बना ली बस। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत वीडियो देखते हैं, निमिषा मैम की, तरुण ग्रोवर सर की, किस किस की वीडियो देखते हैं, रानी मैम एक एसएससी की, उनकी भी देखते हैं लोग। भाई आपको वीडियो नहीं देखनी, आपको बैंकिंग एग्जाम का पैटर्न समझना, आपकी कॉम्प्रीहेंशन अच्छी होनी चाहिए भाई। अगर आप इसको अच्छा करना चाहते हो, एक ही ऑप्शन है रीडिंग। आज आपको न्यूज़पेपर पढ़ेंगे कुछ भी नहीं आएगा, क्यों नहीं आ रहा, आपको वोकैब समझ में नहीं आ रही, आप उसको सर्च करेंगे, अब उस वोकैब का मीनिंग पता चलेगा, आपको उस लाइन का मीनिंग समझ में आएगा। कल आएगा अगले, भाई जब मैंने स्टार्ट की थी, मैं लिटरली बोला दोस्तों, मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने आज भी एक कॉपी पूरी हिंदू से भर दी मैंने वोकैब लिख के, फायदा कर दिया मैंने। मैं सब कुछ लिखते हैं, सब कुछ याद करते हैं, याद हो जाते हैं क्योंकि रिपीट होते हैं ना वर्ड। मुझे याद है सबसे तगड़ा वर्ड आया था एक, मेहेम होता है कुछ, इसका मतलब होता है केओस। मतलब ऐसे बता रहा हूँ दोस्तों, इन जनरल आपको इतना ही करना है दोस्तों। फिर से बोले, इंग्लिश के कोई स्ट्रेटेजी अलग से नहीं है। मैं तो ये बोलूंगा, लोग बनाते हैं हुआ भैया मेंस आ गया, ये कुछ नहीं आया, सेम है जो मैं आपको जनरल स्टडी मेरा पेपर निकला तो उसी बेस में आपको बता रहा हूँ। सो दोस्तों सबसे गेम चेंजिंग तो ये है दोस्तों, जी हाँ, जो गेम चेंजर है दोस्तों वो है मैथ्स। दोस्तों सबसे गेम चेंजिंग मतलब मैं बोलूंगा मैथ्स है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, पेन, हाँ, सबसे गेम चेंजिंग तो दोस्तों मैथ्स है। अगर अगर आपको मैथ्स में अगर आपको मैथ्स में स्कोर अच्छा करना है, अगर आप 30 से 32 नंबर का स्कोर ले आएंगे मैथ्स में, तो दोस्तों आप सिलेक्शन ले चुके हैं। मेरे आईबीपीएस पेपर उस साल 20 नंबर आए थे, उससे पहले साल दोस्तों 6 नंबर आए थे जब मेरा सिलेक्शन 2023 में, और 2024 20 नंबर आए थे। इस समय मैं आशीष अरोड़ा सर से पढ़ता था, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इस समय मैंने हर्षल सर से पढ़ा था। मैं आपको ईमानदारी से हर चीज बता रहा हूँ दोस्तों, मुझे कोई छिपाने में कोई, आपको बताना चाहता आशीष अरोड़ा सर के में उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट एक ही दिक्कत थी, हर क्वेश्चन मोस्टली सर रेशियो से पढ़ाते थे। और भाई मेंस में जब रेशियो नहीं लगा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि नहीं लगता मेंस में। बेसिक आपको पता नहीं कि मुझे यहाँ भी बेसिक पता था, लेकिन यहाँ रेशियो में इतना पड़ गया कि बेसिक भूल गया। एक्स लेके भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। फिर हर्षल सर से क्या 20 नंबर आए दोस्तों। और एक चीज और बताना चाहता हूँ बहुत से दोस्तों को, कि लोगों को लगता है कि मेंस की क्या करना है। मैं आपको सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मेंस के लिए, बस इसी चीज को आप फॉलो कर लीजिए, मेरा विश्वास करिए, इस चीज को आप फॉलो कर लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब बोलना, आपके मैथ्स में मार्क्स नहीं है तब आप बोलना मैथ्स अभी मेंस से पढ़ेंगे। अभी तो चलो आप प्री पढ़ रहे हैं, मेंस तो आपको करना ही है, अभी भी करना है। अभी तो आप एक क्लास, मैं आपको सच बता रहा हूँ दोस्तों, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के अभी 60 है। इन 2 महीने में, सिर्फ इन 2 में आपको एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हर्षल सर की मेंस की सिर्फ 50 क्लास आप कर लीजिए, 50 क्लासेस, जिसमें आईबीपीएस पीओ लिखा हो सर ने। यूट्यूब में बोलो, कोई मैं पेड की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इसका पेड नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेने की जरूरत नहीं है। 50 क्लासेस आप यूट्यूब से आईबीपीएस पीओ सर ने करा रखी है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ। उसके बाद आपका मेंस में स्कोर 15 से 20 तो आराम से बन जाएगा, इतना। क्योंकि जो सर करा, लोग क्या करते हैं ना, मैं क्या करता था मैं आपको बताऊँ, मैं देता मॉक, मैं दूंगा मॉक, पहले 3 घंटे का मॉक दो 10 से 1 बजे तक, फिर लंच करो, उसके बाद आप मॉक का एनालाइज करो शाम के 5 बजे। और कोई इफिशिएंसी कोई इफेक्टिव नहीं था भाई, मुझे क्वेश्चन तो आना है नहीं, जो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का मैंने वहां मिस किया था, आंसर देख के तो आता है, मुझे उसका कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं आया है। लेकिन इस सर की क्लास करने से 50 क्लासेस में आपको 30 प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन मिल जाएंगे, 30 टाइम एंड वर्क के मिल जाएंगे। मान लीजिए हर क्लास में नहीं भी लाएंगे, 30 तो लाएंगे ना, 30 क्लास में 50 में से 25 डीआई हो जाएंगी, 20 एज के क्वेश्चन हो जाएंगे, 20 मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन हो जाएंगे। कोई भी टाइम मिस नहीं होगा दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लीजिए, मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ। मेरी मैथ्स दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ ओके ओके थी। ओके ओके मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं हर्षल सर से नहीं पढ़ता तो उस बार भी शायद मैं 10 नंबर ले आता, मुझे आता था दोस्तों। लेकिन मेथ्स में एक होता है कॉन्सेप्ट लगाना, आता सबको है, पता होना चाहिए करना क्या चाहता है। हर्षल सर इसमें कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है, कोई फॉर्मूला आपको रटवाएंगे नहीं, बस सिंपल सा थ्योरी है, एक्स एज्यूम करेंगे आंसर निकाल देंगे बस। इसीलिए मैं हर्षल सर से बोलता हूँ। एक और टीचर है दोस्तों, बहुत से लोग बहुत से पूछ रहे थे एक से, मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उनसे ज्यादा नहीं पढ़ा है, मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा है, लेकिन ये है कि मैं मेंस के समय क्या करता था, हर्षल सर की क्लास करता, मैथ्स मुझे जैसे 3 से 4 घंटे पढ़ना था, अब मैं हर्षल सर की क्लास की, तो हर्षल सर की क्लास करने मुझे लगता था कभी एक टीचर की और कर लो। तो वो टीचर, अगर मैं आपको जेन्युइनली बोलूं,
कौशिक मोहंती सर, ये भी मेंस की क्लासेस लाते हैं। कौशिक मोहंती सर भी मेंस की क्लासेस लाते हैं। अगर आप हर्षल सर से पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। देखिए हर्षल सर तो करना ही है, वो तो मैंने खुद पढ़ा है उसके लिए, लेकिन कौशिक सर से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं यूट्यूब में, अगर आपके पास टाइम है। कोई वेस्ट नहीं है टाइम, मेंस के लिए कभी टाइम वेस्ट नहीं है, जितना कर सकते हैं करिए, जितना अच्छा कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो चीजें लिखी है तो चलो एक फैसिनेट फॉर्म में पीडीएफ बनानी होती तो दिखाए, बट आप सीधा सिंपल स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दिया। मेंस के लिए हर्षल सर की क्लास, कौशिक सर की क्लास कोई मैंडेटरी नहीं है, आप कंपल्सरी नहीं है, आपकी मर्जी है। प्लस वीकेंड में एक मॉक दे दीजिए संडे को, बेस्ट उसमें क्वेश्चन लगे बनेंगे तो ठीक है, नहीं बस हर्षल सर की क्लास करते रहिए। मेंस की आपको हर्षल सर की मैं आपको बता रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ मेंस का मैं दोस्तों बता सकते हैं क्या, आपको याद है क्या 4 अक्टूबर को है ऑफिशियल के हिसाब से। तो उससे पहले अगर हम आज भी देख रहे हैं जून से जुलाई अगस्त सितंबर, तो मतलब कम से कम दोस्तों 100 क्लासेस करनी है आपको। 100 क्लास अगर आप कर लेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि आपके 20 से 22 नंबर कहीं नहीं, ये ब्यूटियन की क्लासेस की। तो दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, मैंने आपको बता दिया कि मेंस में आपको हर्षल सर से करना है मैथ्स की। एक मिनट दोस्तों, सॉरी दोस्तों। तो मुझे लगता है मैथ्स का क्लियर होगा दोस्तों। मैथ्स सबसे बड़ा गेम चेंजिंग रोल है। जो लोग फेल होते हैं मैथ्स में फेल होते हैं, और जो लोग सिलेक्शन लेते हैं मैथ्स से ही लेते हैं। हर किसी की मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होती, याद रखिए। रीजनिंग सबकी होती है, मैं आज फिर बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, रीजनिंग लोगों की होती है, बट मैथ्स जो होती है ये याद रखिए। सो दोस्तों अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं। 60 मार्क्स की रीजनिंग आती है ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा आईबीपीएस पीओ 2023-24 के बताता हूँ। 2023 में मेरे आए 7 नंबर, 24 में मैं एक चीज समझ गया, मैंने कहा यार 18 नंबर आ गए मेरे, आप कैसे आ गए। 2023 में 7 नंबर इसलिए आए दोस्तों, जब इसमें क्या हुआ, इसमें आई थी सर्कुलर पजल। अब सर्कुलर पजल थी 80% थे दोस्तों, 3 वेरिएबल थे, एक में मतलब कुछ चीजें पसंद थी और किसी कंट्री से थी, तो लगा तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो रोज ही बनाता हूँ। और लालच के लिए इन्होंने क्या कर दिया, 4 क्वेश्चन दिए थे 2 मार्क्स के, आते हैं ना 2 मार्क्स आपको बताओ 8। आप देखिए भैया मेरे यहाँ 35 मिनट चले गए लिटरली क्वेश्चन नहीं बना। इतना घुमावदार क्वेश्चन था दोस्तों, आपको अगर ऐसा क्या होगा, इतना घुमावदार था, हर चीज नाइदर नाइदर लिखिए, ये भी नहीं पसंद नहीं, अरे समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करूँ, इतना इतनी कंडीशन बना दी। तो एक चीज तो समझ में आ गई उस बार कि भाई पजल चाहे इजी आए टफ आए, अगर मेंस निकालना है तो स्टार्टिंग में पहले 5 से 10 मिसलेनियस बना लो फटाफट। कितना टाइम लगेगा आपको, 20 से 25 मिनट, 20 से 25 मिनट लग जाएगा आपको, इससे ज्यादा क्या लगेगा। बाकी के टाइम अगर आपने एक पजल बना दी तो दोस्तों 20 से 22 नंबर आ जाएंगे मेन। बहुत टफ आ गया मान लीजिए, फिर भी मिसलेनियस से 5 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं, टफेस्ट से टस्ट। अगर पेपर लीजिए दोस्तों, अगर आपको पजल देखिए, लेकिन मैं ये नहीं बोला कि पजल नहीं देना, पजल देना है दोस्तों बना के रखिए, लेकिन एक बार मिसलेनियस से आप सिक्योर कर, ऐसा ना हो कि बहुत टफ आई थी, आप अच्छे नंबर तो सब में ले आए बट आप रीजनिंग में फेल हो गए सेक्शन में, फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना दोस्तों, और बुरा लगता है। अब मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ किससे क्या करना है, ये सिंपल स्ट्रेटजी है दोस्तों मेंस की। लोगों को लगता है ये कुछ नहीं करना है, इन सर को जानते हैं सब लोग, इन सर को सब जानते हैं। मेंस की इनकी क्लासेस पढ़िए यूट्यूब में, कुछ नहीं करना आपको, जाइए 10 मिनट का टाइमर दे दीजिए। सर खुद बोलते हैं कभी कभी 15 मिनट 10 मिनट, क्योंकि आईपीएस का अलग मेंस का क्वेश्चन होगा तो 10 मिनट से बोलते हैं, बन गया तो ठीक है, नहीं सर को देखिए। आईपीएस भी उठाइए, 20 से 25 मिनट का टाइमर दे दीजिए। देखिए 20 से 25 मिनट पहले ही माइंड में बैठाओ, मत बैठाओ कि 25 मिनट करना हो सकता है, 15 मिनट भी हो जाएगा, क्या रहेगा, नहीं बताते। अब मिसलेनियस आजकल दोस्तों क्या है, 2 टीचर है दोस्तों। अब मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने इनसे तो नहीं पढ़ा है, संजय सर से, पुनीत सर से पढ़ा है। संजय सर से मैंने, जब मेरा सिलेक्शन हो गया था ना ऑलमोस्ट, तो उसके बाद आई थिंक एसबीआई का कुछ एग्जाम था, तो मैं पुनीत सॉरी माफ करिए संजय सर की वो देख रहा था मिसलेनियस, तो इनकी भी अच्छी थी, पुनीत सर की तो अच्छी थी। लेकिन अब क्या, मैंने रिव्यू देखे जो मेरे दोस्त अभी निकले इस लास्ट साल, तो उन्होंने बताया कि संजय सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मिसलेनियस। देखिए दोस्तों पजल भी दोनों कराते हैं, मैं नहीं बोला पजल, बट पजल अगर आपको मैं ईमानदारी से बोले एक ही है तो वो अंकुश सर है वैसे, जाइए अंकुश सर को ब्लाइंडली फॉलो करिए। पजल की कोई आजकल लोग ना 10 टीचर ढूंढ रहे हैं, दिक्कत क्या होगी ना, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा ये टीचर कैसा है, ये नए टीचर, अरे भाई मार्केट वो थोड़ी चल रहा है यार कि आपको सिलेक्शन लेना कि आपको मतलब फैसिनेटिंग करना है, जो टीचर अच्छा होता है अच्छा ही होता है। अगर कोई सिलेक्शन वाला बंदा आपको बता रहा है मैं आप सिलेक्टेड हूँ, मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मुझे तो कोई अंकुश सर ने नहीं बोला है, मैं तो कोई अंकुश सर का वो नहीं होता कि जो उनके लिए वो कर रहा हूँ, मैं तो इवन अच्छा पढ़ाते नहीं पढ़ाते, मैं खुद बोलता टाइम वेस्ट करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, भाई अच्छा पढ़ाते टीचर, बहुत अच्छी पजल लाते हैं, दिमाग खुलता है पजल करने से, आप इनको करिए।
मिसलेनियस के किसी को फॉलो कर लीजिए दोस्तों, आपकी मर्जी है। पुनीत सर जिसकी क्लास करनी किसी दिन नीचे कर लीजिए, किसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बिगड़ेगा, लॉजिक तो सेम ही लगाना होता है आपको। तो मिसलेनियस का ही दोस्तों। सो दोस्तों अगर आपको, मुझे लगता है रीजनिंग और मैथ्स की स्टडी समझ आएगी होगी, इंग्लिश की भी स्टडी समझ आएगी होगी, आप सिर्फ जीए की स्टडी होती है, मैं भी वो भी बताता हूँ, वो भी बहुत सिंपल है, कोई भी ज्यादा लेंथी है नहीं। तो दोस्तों मैं थोड़ी आपको क्लियर कर दूं एक बार, अगर किसी को कंफ्यूजन है रीजनिंग में कि क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है। मैं आपको थोड़ी वो, हाँ एक चीज बताना आपको भूल गया, आपको कुछ नहीं करना है, आपको अल्टरनेट डे वीकेंड में सेक्शनल वॉक लगाना है। अभी तो मेंस का बोल रहा हूँ मैं, रीजनिंग का अंकुश सर की क्लास करनी है, और दिन तो नहीं लगाओगे ना, मेंस उस दिन करनी है पजल, एक क्लास कर लीजिए, एक क्लास में 2 पजल हो जाती है उनकी, और मिसलेनियस की क्लास करनी है अल्टरनेट डे। तो 3 का कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, जैसे ये है, ये रोज करनी है, ये आप अल्टरनेट डे में करिए, और ये सैटरडे संडे करिए, बस इतना कर लीजिए, कुछ नहीं है सिलेक्शन, सिलेक्शन कुछ नहीं, इतना ही है। बस लोगों ने हवा बना दी, ये टीचर से पढ़ूं, ये टीचर से पढ़ूं, 1000 टीचर है भाई, आप पढ़ते रह जाओगे। पारुल मैम से पढ़ो, किसी से नहीं पढ़ना है, पारुल मैम ये सब अंकुश सर के स्टूडेंट है, कुछ नहीं पढ़ना है आपको। स्मृति मैम से पढ़ो, अरे भाई सब कुछ यहाँ से पढ़ो, क्यों भटके हो। इस टीचर से पढ़िए, सिलेक्शन होगा, इनसे पढ़िए, सिलेक्शन होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेहनत तो आपको है, पजल तो कितना ही कर लो, क्वेश्चन तो आपको बनाना है ना एग्जाम में, तो क्यों भटक रहे हो इतना। सिंपल सी स्ट्रेटजी, इसको फॉलो कर लीजिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा अभी तक की स्ट्रेटजी। फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, सिंपल बता रहा हूँ दोस्तों, प्लीज कॉम्प्लेक्स मत करिए, चीजें सिंपल रखिए। सो दोस्तों लास्ट है, जी हाँ दोस्तों, जनरल अवेयरनेस मेन स्ट्रेटजी आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मतलब इसको मैं लिटरली गेम चेंजर बोलूंगा मेरे लिए। अगर मेरे इस बार इतने मार्क्स नहीं आते, मेरे दोस्तों 18 मार्क्स आए थे आरआरबी पीओ में, आईबीपीएस पीओ में 17 आए थे, और आरआरबी कलर में दोस्तों 23 मार्क्स आए थे। इसमें मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मैंने इतनी जीए पढ़ी दोस्तों, क्योंकि मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस रहता भाई, रीजनिंग और मैथ्स में कितना ही कर लूँ, थोड़ा बहुत टफ आएगा, कुछ घूम गया कहीं नहीं कर पाया, लेकिन ये नहीं कर सकते, ये ऐसी चीज है, अगर मैंने पढ़ा और वहां से आया, अनप्रेडिक्टेबल तो है दोस्तों, तभी इतने नंबर आते थे 40 में से भी, ऐसा नहीं है कि, बट सब बहुत लोगों के 10 2 नंबर आते थे दोस्तों, मैंने इसकी बेसिस पे सिलेक्शन ले लिया। तो मैं आपको वही चीज बता सकता हूँ जिसकी बेसिस। अब आप बोलेंगे भैया एक अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ आती है, मुझे सब पता है यार, आपको जो सोच रहे हैं ना उससे पहले मुझे पता है, अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ आती है, करेक्ट आती है, 300 350 पेज आती है, मुझे पता है, इतनी तो आती है, 350 पेज तक आती है, आप भी बताइए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैंने इसी को फॉलो किया था, इसी का कोर्स भी खरीदा था, मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर कुछ नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, एएल, ठीक है। तो दोस्तों मैंने पढ़ा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, 2 महीने बाद में हो गया बर्नआउट, मेरे से नहीं होता दोस्तों, इसलिए सोचता दोस्तों मैं पढ़ तो लूंगा, एक बार पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, दिक्कत आती है रिवाइज में, मेरे से रिवाइज नहीं होता, कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो दोस्तों थैंक गॉड उस समय स्मार्ट कीड़ा नाम की पीडीएफ आ गई, स्टार्टिंग में फ्री थी, अभी तो शायद 225 या 240 रुपए की मिल जाती है। अंकुश सर का यहाँ भी कोड लगता है AL10, और एक बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाते हैं, एक टीचर है ना अनिल अग्रवाल सर, उनका भी कोड लगता है, जो लगता है आप लगा लीजिएगा, 10% और डिस्काउंट में। वैसे तो उनका खुद का एक पोस्ट है FAST25, क्योंकि मैं लेते रहता हूँ, मैंने ले रखे भी, कोई एग्जाम के लिए लेता हूँ, तो इसी बेस में एग्जाम मैंने दोस्तों उसके बाद कभी इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं पढ़ा, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ दोस्तों। कुछ लोग आपको बोलते हैं, देखिए सिलेक्शन किसी का हो जाता है ना, कुछ भी बोल देता है, तो लोगों को विश्वास करना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि सिलेक्शन ले रखा है ना यार, अब किसी का नहीं होता ना, वो जनरली नहीं बताता, तो मैं सिलेक्शन लेके बैठा हूँ, मैं खुद बोल रहा हूँ। बट मैं आपको बोल रहा हूँ लिटरली दोस्तों, मैंने इस पीडीएफ के अलावा कुछ भी नहीं देखा आज तक, इन 2-3 साल जितनी तैयारी की, और हर एग्जाम में दोस्तों, जैसे यूआईसी में मेरे 33 नंबर आए थे, मैंने इससे पहले न्यू इंडिया का भी दिया था दोस्तों, उसमें आई थिंक मेरे 28 से 29 नंबर। दोस्तों मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, इसकी पीडीएफ आप कर लीजिए, इसका एमसीक्यू लगा लीजिए, एमसीक्यू मैंडेटरी दोस्तों, इनके एमसीक्यू लगाइए बस। और इसमें इसकी पीडीएफ में क्या क्या है दोस्तों, मुझे सब कुछ पता है। आरबीआई एक पीडीएफ आती है इनकी ड्रिल, उसमें 10 क्वेश्चन है आरबीआई के, बैंकिंग की आती है पूरी महीने की, 40 से 85 क्वेश्चन होते हैं बस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको क्या करना है, और जो इनकी वैसे पीडीएफ है वो भी 300 पेज की है, लेकिन आप 350 पेज की, 350 एमसीक्यू वाली पीडीएफ आती है इनकी, उसको कर लीजिए बस, इतना आपको करना है। आरबीआई, बैंकिंग और 350, और सब भूल जाओ, फिर बाद में एमसीक्यू लगा दो, इतना तो करना पड़ेगा दोस्तों। जीए में आज के जमाने में जीए बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, मैं आपसे नहीं बोल रहा कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इतने नंबर तो आ जाएंगे कि आपको बुरा नहीं लगेगा भाई इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं, इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ बस, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ेंगे नहीं तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि नंबर आ जाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले जो प्रायोरिटी बोलते हैं ना, प्रायोरिटी लाइफ में प्रायोरिटी होनी चाहिए,
तो आपकी जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है बैंकिंग अवेयरनेस हर मंथ की। अब अक्टूबर में आपका पेपर है, आप लगा लीजिए उससे पहले से 4 मंथ, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो जून को भी ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। जून टू अगस्त आपको पूरा करना है 4 महीने का बैंकिंग अवेयरनेस। इसमें नेशनल न्यूज छोड़ के देखे चलेगा, इन 3 पर और सब कुछ करना है। आरबीआई वो तो हर महीने का करना है, और नेशनल न्यूज, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं दूसरी प्रायोरिटी क्या है। दूसरी प्रायोरिटी आपकी है नेशनल न्यूज। देखिए दोस्तों, प्रायोरिटी आपको रखनी पड़ेगी। कौन सी प्रायोरिटी आपकी सबसे पहले? नेशनल न्यूज। दूसरी सबसे पहले बैंकिंग जो कंपलसरी है बिल्कुल, इसके बाद सिलेक्शन, और नेशनल न्यूज। तीसरा दोस्तों कभी स्कीम्स का आता है, रिपोर्ट्स का आता है, अपॉइंटमेंट का आ जाता है, ये इंटरनेशनल सबमिट का आता है, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। मैं आपको बता दूं बैंकिंग से आएंगे आपके 20 क्वेश्चन, इसमें आरबीआई के भी पैटर्न इंक्लूड, नेशनल न्यूज से आते हैं कम से कम 8 से 10, तो 30 क्वेश्चन तो ये आ रहे हैं। सिलेक्शन कहाँ नहीं हो रहा आपका भाई, इसको तो पढ़िए। और मैं आपको बता दूं, मैं एक वीडियो सोर्स फॉलो करता था, वो था गौरव गर्ग सर का, वो आप नहीं पढ़ाते हैं, मैं अपने बंदे से बता दूं। मैं गौरव गर्ग सर से पढ़ता था सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस। मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ बेस्ट। हाँ, मैं बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ता था सर से, अब नहीं पढ़ाते सर, कोई जरूरत भी है नहीं आपको। आरबीआई की इसकी स्मार्ट कलर की पीडीएफ है, उसको करिए, बहुत इनफ है। मैं इसलिए पढ़ता था गौरव गर्ग सर से, फिर सर का एक्सप्लेनेशन अच्छा था। कभी कभी आरबीआई के सर्कुलर समझ में नहीं आते, बट आपको चैट जीपीटी का समझ है, सर्कुलर का आप पूछ लीजिए सिंपली वे में, बता दीजिए भाई बुलेट पॉइंट क्या है, अगर आपको लगता है। अब मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, कुछ लोग ना अगर वीडियो सोर्स की बात करते हैं कि सर फॉलो कर लीजिए, देखिए आप पर है, आपके पास टाइम है तो कर लीजिए। मैंने नहीं कहता, गौरव गर्ग सर के अलावा बैंकिंग के लिए कहता, बाकी में पीडीएफ पढ़ते, उसी को रिवाइज करिए। कोई यूपीएससी का एग्जाम आप देखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ है भाई, लेकिन आपको तो याद करना है, सिंपल सी बात है यार। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स नेशन की कहाँ मीटिंग हुई, क्या हुआ, ये आप कोई आपसे यूपीएससी तो नहीं पूछ रहा है कि इसमें साउथ अफ्रीका इंडिया के बीच क्या ट्रेड कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो सिंपल सी बात है ना। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो सोर्स में ना मैं आपको एक टीचर कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। बहुत से लोग बोलते हैं क्यों ऐसा बोल रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, कपिल काठवाल सर है दोस्तों, बहुत से लोग इनसे पढ़े हैं, बहुत से लोग सिलेक्शन में, आपको नहीं पता। लेकिन दोस्तों मुझे, मैंने स्टार्टिंग में इनको भी ट्राई किया था। दोस्तों क्या है ना, सर क्या करते हैं कि पीडीएफ है ना, वही चीज पढ़ाते हैं, कुछ भी लॉजिक नहीं लगाते। लेकिन गौरव गर्ग सर में क्या था, एक क्वेश्चन आएगा, उससे 10 क्वेश्चन बना के आपको याद कराएंगे कि भाई अक्टूबर में याद करो क्या हुआ था, नवंबर में ये होता याद है। अगर सर क्या करें, जो पीडीएफ में लिखा है वही पढ़ देंगे, ऑल आरबीआई सेवेंटी बैंकिंग, वो तो अगर वही पढ़ना है तो बंदा क्यों क्लास अटेंड करे। बंदा क्लास इसलिए अटेंड करता है, कोई बच्चा इसलिए क्लास अटेंड करता है भाई कि एक क्वेश्चन आया, उससे 2-3 क्वेश्चन रिलेट करके याद करा दो उसको, नहीं। तो मैं प्लीज आपसे रिकमेंड करूंगा, अगर कोई देख रहा है, कोई सोच रहा है, तो बिल्कुल स्किप कर सकता है। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे किसी टीचर से कोई नहीं है, बट मैं कोई ईमानदारी बता रहा हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करना आज के जमाने में। आज के जमाने में कोर्स बेचने का चल रहा है, ये चल रहा है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। इस पीडीएफ को पकड़िए, इसका कोर्स इसकी लेना पड़ेगा आपको, फ्री नहीं है। 250 या 225 इतने का पड़ेगा, 200 300 मान लीजिए। थोड़ी और अगर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, इसमें स्पेशल मॉक ड्रिल आ गया तो फिर ज्यादा देना पड़ेगा, 50-60 रुपए ले लीजिए दोस्तों। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बेस्ट। बस इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस पीडीएफ को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए बेस्ट। अगर आपको वीडियो सोर्स फॉलो करना है, आपकी मर्जी है। अड्डा के आशीष सर है, यस ऑफिसर में कुछ सर है, बाकी आप ये अच्छे हैं सब कुछ, बट आपकी मर्जी। मैं अपना कभी फॉलो नहीं किया, आपके पास टाइम है तो करिए, और पीडीएफ रिवाइज कर लीजिए, बहुत इनफ है। सो दोस्तों यही स्ट्रेटेजी थी। मैं एक चीज भूल गया दोस्तों, कंप्यूटर की मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना रखी है कंप्यूटर की, फिर भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी दोस्तों 95 से इतना मैंने आपको बताया दोस्तों एक बार। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो प्लीज दोस्तों लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आगे अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू। प्लीज माउंटेन बैंकर को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज दोस्तों शेयर करिए। जेन्युइन स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई शुगर कोटिंग नहीं है, कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है। जो चीजें सिंपल है, सिंपल फॉलो करिए, सिलेक्शन हो जाता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। थैंक यू सो मच दोस्तों।